Hi everyone. I hope that you all are doing good physically and mentally. Keep yourself fit for the coming days and for the rest of your life. मैं ये आशा करूँगा और यही दुआ करूँगा आप लोगों के लिए कि आप सब अपने आप को सुस्वास्थ्य रखें। आने वाले एक हफ्ते के बाद आप अपनी परीक्षा देने वाले हैं। आप में से कई लोग पहली बार देने वाले हैं और कई लोग दूसरी या तीसरी बार। आप में से कई लोगों ने कई सालों से इसके लिए परिश्रम किया है, कुछ लोगों ने महीनों से और कुछ लोगों ने कुछ दिनों से। तो आपको खुद मालूम होगा कि इस वक्त आप कहाँ पर खड़े हैं। आपको मालूम होगा कि जो डिफरेंस या जो अंतर होता है पढ़ाई का, लंबे अरसे से जो पढ़ रहे हैं या कम समय से जो पढ़ रहे हैं, ये ऑब्वियस है कि डिफरेंस रहेगा। दैट दैट इज़ ऑब्वियस बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसको हम बदल नहीं सकते। बट हमेशा ये कहना कि हम कमज़ोर हैं, बाकियों से कमज़ोर हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छे हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं, हम कमज़ोर हैं, ये बात गलत है। देखिए, क्या होता है हम में और जो बाहर के बच्चे हैं या फिर जिसे हमें जिनको हम कहते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं। जैसे मैंने हमेशा कहा कि कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं। यू कैन नॉट कि ये नहीं कर सकते कि ऐसे है वैसे है। लाइक बाय बर्थ दे आर रियली स्मार्ट, एक्टिव, राइट? तो उनको हम अलग रखते हैं, वी कीप देम अपार्ट। देर आर अदर पीपल हु आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग समथिंग। कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको बहुत इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ को सीखने में, समझने में कि कैसे हुआ। रुचि लेते हैं उस चीज़ पर, इंटरेस्ट लेते हैं और सीखते हैं। बट द लार्ज प्रपोर्शन दैट वी स्टैंड इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को इससे दूर नहीं रखूँगा, मैं भी इसी श्रेणी में आता हूँ। हम पढ़ाई करते कब हैं? व्हेन डू वी स्टार्ट स्टडिंग फॉर समथिंग? फ्रॉम द स्कूलिंग, कॉलेज, सब कुछ में हम पढ़ाई हार्डली एक हफ्ता पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले ही करते हैं। ये हमारे अंदर जो है ना इनबिल्ड हो चुका है ऑलरेडी। हम अपने अंदर ये चीज़ को कल्टीवेट करके रखे हुए हैं कि एग्ज़ाम से कुछ समय से पहले ही हम इसकी तैयारी करेंगे। लेकिन वो लोग जिनको हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों को आप अलग कर दीजिए, उसके अलावा अगर आप इनको देखो, तो वो मेहनत करते हैं, बहुत लंबे समय तक पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम और आप एक स्ट्रेच में कितने टाइम तक बैठ के पढ़ेंगे? जब मैं किसी से पूछता हूँ कि कितने समय पढ़ते हैं, क्या आप लोग कम से कम 3-4 घंटा पढ़ते हैं? तो सब मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे मैंने कुछ गलत पूछ लिया। बट जब हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको हम हमेशा कहते हैं कि ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं करके, उनसे आप पूछिए तो दे स्टडी फॉर अ लॉन्गर टाइम देन वी डू। तो मुझे बताइए कि वो बेहतर हैं या हम कमज़ोर हैं? हम अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए दूसरों की ताकत के बारे में बात करते हैं। एवरी इंडिविजुअल ऑफ अस, वी आर ऑलमोस्ट इक्वल इन वॉट एवर वी हैव। उनके पास 4 आँख, 4 कान, 2 मुंह या 5 दिमाग नहीं है। हम सबके पास, एक नॉर्मल ह्यूमन के पास 2 आँख होता है, 2 कान होता है, राइट? सो दीज आर समथिंग दैट इज इन एवरी इंडिविजुअल। द डिफरेंस इज दैट वी मेक अ डिफरेंस विद आर हैबिट्स। हमारी आदतों से हमने ये डिफरेंस लाया है, राइट? दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट वी कैन नॉट नेग्लेक्ट। मे बी एक और फैक्टर होता है कि बचपन में हमने बेसिक्स पढ़ा नहीं या पढ़ाया नहीं गया हो। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट? सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़ ऑन दिस, कि या तो हम पढ़े नहीं जब पढ़ाया गया, या भी हम उस तरह हमें कोई पढ़ा नहीं पाया जिस तरह हमें तैयारी करनी थी। वी डिडंट गो विद द बेसिक्स एंड दैट इज़ वेयर वी लैक। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कंपेयर करते हैं, मैं बताता हूँ आपको एक एग्जाम्पल कि अक्सर जब होता है, जब भी मैंने बच्चों से बात किया, फॉर एग्जाम्पल एक तस्वीर उनको दिखाया, मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति का तस्वीर दिखाया, आप में से कितने लोग, राइट, बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई के मास्ट्रो जो मास्ट्रो हैं, राइट, तो कितने लोग हम में से इनको बाय फेस पहचानते हैं, बताइए? लेकिन जब भी शहनाई आती है नाम, तो हम बिस्मिल्लाह खान का नाम लेते हैं। लेकिन
अगर उनका विजुअल आपको दिखाया जाए, हम में से कितने लोग हैं ये पहचान पाएंगे कि वो वही हैं? या फिर महात्मा गांधी जब कोट सूट पहनते थे, उनका जब 18 ईयर्स का फोटो अगर हमें दिखाया जाएगा, हम में से कितने लोग ये कह पाएंगे कि हाँ ये महात्मा गांधी हैं? ये फ़र्क है, ये फ़र्क है, और कुछ नहीं। और कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, यही फ़र्क है जो मैंने कहा। इसी फ़र्क से हम अपने आप को उनसे हमेशा दूर रखते हैं, अपनी कमज़ोरी को और उनके ताकत को कंपेयर करते हैं। ये बात मैं चाहूँगा कि आप अपने दिमाग से निकाल दें। यू आर द बेस्ट। द प्रॉब्लम इज़ दैट वी डू नॉट इनकलकेट दैट इनटू अस। बचपन से नहीं करे हैं और अभी भी नहीं कर रहे हैं। जब हम वो चीज़ कर लेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा दिक्कत होगा। राइट? बहुत समय से जो लोग पढ़ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करे हैं, या अधूरा है। देखिए, अधूरा जब होता है इसका मतलब होता है कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन नॉट कंप्लीटली स्टडी एवरीथिंग। हम में से कितने लोग कहते हैं कि हमें जनरल अवेयरनेस का सब कुछ मालूम होगा? कितने लोग हम कह सकते हैं कि हमें मैथ्स का सारे रूल्स मालूम है? हम में से कितने लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश के सारे रूल्स हमें याद है? एंटोनिम्स सिनोनिम्स इतने सारे हैं, क्या हम हमेशा याद कर सकते हैं या सब कुछ याद कर सकते हैं? राइट? प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी कमज़ोरी ये है या ये थी कि हम अपनी तैयारी या तो बहुत समय के बाद करते हैं, या फिर जब परीक्षा आती है उस टाइम पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि उस टाइम पे हमारे सराउंडिंग्स में इतने सारे हमारे ऊपर बर्डन्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, और उसको फेस करके फिर आके वापस पढ़ना मुश्किल होता है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, राइट, दोज हु गॉट मैरिड वेरी अर्ली एट अ वेरी अर्ली एज, बच्चे अभी बड़े हो चुके हैं, दे आर ट्राइंग their बेस्ट एंड आई हैव सीन पीपल गेटिंग जॉब of that particular category, and I see people of that category even studying today. So it is something that should come from within. We have to be prepared for it. हम हमेशा लास्ट मिनट का उस सिनेरियो पर हमेशा टिके रहते हैं। बचपन में हमने पढ़ा होगा ना, एक कहानी रहता था, माँ हमेशा बच्चे को बुलाती है तो बच्चा हमेशा बोले माँ और 5 मिनट के बाद, और 5 मिनट के बाद। हमारा सिचुएशन कहीं ना इन स्टोरियों से जुड़ा हुआ होता है। एग्ज़ाम्स आएंगे तभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ लो, नहीं एग्ज़ाम्स आएगा तब पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे, बाद में इस सिचुएशन में आके हम लोग चाहते हैं। तो प्लीज़ नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन इन डूइंग सो। हम कर सकते हैं, प्रॉब्लम था कि हम करे नहीं। आप में से हम जब भी एज अ मेंटर व्हेन आई टॉक टू पीपल अराउंड, तो आई ऑलवेज सी दैट यू ऑल कैन डू। आप पढ़ सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, पढ़ते भी हैं आप में से कई लोग, सो यू ऑल स्टडी वेल, बट अगेन द थिंग इज दैट व्हेन डू यू स्टार्ट टू स्टडी, दैट इज समथिंग दैट रियली मैटर्स। तो कुछ बातों को अगर आप गहराई से समझें, गलतियां हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, गलतियां हमारे अंदर भी हैं, ऑब्वियस बात है। देयर आर मैनी मिस्टेक्स ऑन द अदर साइड ऑल्सो, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट, और उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, वो है, वो रहेगा। एक चीज़ जो आप सुधार सकते हो वो है अपने आप को। जब आप अपने आप को सुधारने की कोशिश में लग जाते हो, शुरू कर देते हो, याद रखना तब से आपका जो टाइम होता है वो इट विल रियली बी गुड फॉर यू इन द कमिंग डेज। द ओनली थिंग इज दैट वी स्टैग्नेट एट अ प्लेस, वी जस्ट स्टॉप, वी जस्ट थिंक कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, रुक जाते हैं हम, हमेशा अपने आप को रोक देते हैं। So please, I always request unto you all, you've been studying for some time now. Maybe in the coming days जो एग्ज़ाम्स हो उसके लिए आप अपने आप को तैयार नहीं करे हैं, you have just started your preparation, or you feel that this is not the exam that I'm gonna crack in. I need to have a lot of more effort and hard work, smart work और करना है। बहुत सारे syllabus मेरे अभी भी it's still pending, I've not completed my part.
with which with the confidence that I can go and give the exams. It's fine. आपने अब तक जितना पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करिए, नए से कुछ मत पढ़िएगा, फिर से रिवाइज करिए उस चीज़ को। उस चीज़ से कोई भी सवाल पूछे उसका जवाब देने के आप लायक बन जाइए। दैट विल बी फार बेटर देन डूइंग नथिंग। तो फर्स्ट यू डू दैट, एंड इफ़ you do not get, which I wish that you all get it, but if you do not get it this time, coming days will have it. We really will have the coming days ki we'll have exams. बट अगेन वो गलती जो अभी हम कर रहे हैं कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल अ मंथ और 45 डेज़ बिफोर जो हम कर रहे हैं, वो गलती ना करते हुए रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। एटलीस्ट अगर आप मैथ्स कर रहे हो, एटलीस्ट कम से कम एक एक 5 से 10 सवाल कम से कम एक दिन में कर सकते हैं हम लोग। इतना समय तो हम निकाल ही सकते हैं, 1 घंटा अपने लिए कम से कम। तो अगर आप वो करते रहोगे लंबे टाइम तक, तो आने वाले एग्ज़ाम्स में तो कम से कम नाम आ ही जाएगा। बट जो गलती हम पहले करें उसको फिर से फॉलो करेंगे तो अगेन यू गोना फॉल ऑन द सेम ट्रैप, बिकॉज योर लास्ट मिस्टेक शुड बी योर बेस्ट टीचर एज सेड बाय ग्रेट पर्सनालिटीज। तो हमें सीखना है, वी नीड टू लर्न थिंग्स दैट कि हम किस प्रकार अपनी तैयारी को करें, किस प्रकार शुरू करें, राइट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ट्राई टू डू द बेस्ट ऑफ योर्स। कोई भी डाउट वगैरह किसी भी आवर ऑफ द डे क्यों ना हो, प्लीज़ गिव मी अ टेक्स्ट मैसेज इन व्हाट्सएप or a voice message in WhatsApp. I'll do reply you whenever I get time, but I'll reply you within a day most probably. But do not lack yourself, do not fool yourself by telling others are good. Not others are good. The thing is that we are slow and we are weak. You need to accept that. We need to accept our weaknesses. I need to accept my weakness. क्योंकि मैं भी ऐसी था. It took some time for me to understand that I was weak. And when I realized I was weak, I used to focus more on the sections that I was weak. My habits had to change. Many things changed in me, and today I'm speaking to you. Right? So at that time, there was no one to speak to me, tell to me, this is something that you need to do, this is something that you need to do. I never had someone at that time. People used to say you need to do good, but to guide at the particular moment of time, koi nahi tha. But now you have many people around you. There are many people who are trying to give the best out of whatever they come through. And they are trying to give the best advice to you, best guidance to you, right? So please accept, please accept your weakness. Please accept that there is the habits that is in you is wrong, it's bad. You need to change them and get better of yourself, because we are good. Every one of us are very good. Our weaknesses, our laziness is something that is keeping us away from what we need to get in. तो पहले हम अपने आप को सुधारें, उसके बाद compete with yourself. There's no one else to compete with. You have to compete with yourself. Do that. That will be a change. That will be really a good change in you as an aspirant and also as a human being. So I wish you all the best. Do the best. अपना best दीजिए. The rest will be seen in the coming days. You give your best. Do not worry. I hope I was clear with. I took a long time for this, say around 15 minutes, but I have taken this time कि मैं स्लोली आपको हर एक बात समझाने की कोशिश करूं, ताकि आप उस बात को समझें गंभीरता से और उसे लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें. I wish you all the best. God bless you. Take care of yourself. Study well. Be smart. Work hard. Give yourself time. Speak to yourself. Clear yourself what you need in life. I wish you all the best. If there is a need, please text me over WhatsApp. I'll be there to give a reply to you. I'll be happy to guide you in the coming days and for the rest of your life if possible. Wish you all the best. Take care, everyone.